बात समझ नहीं आ रही कि मेरे हस्ताक्षर इतने हुबहू कैसे उतार लिए उन्होंने। ये क्या? आप फर्श पर क्यों सो रहे हैं? मैं यही ठीक हूं। मेरा मतलब आपने ही तय कर लिया है कि कौन कहां सोएगा? फर्श पर तो सोने का मेरा मन था। आप जाइए, बिस्तर पर सो जाइए। देखिए, आपको फर्श पर सोने की आदत नहीं है, तकलीफ होगी, आप सो जाइए। अच्छा, और आप तो जैसे हमेशा फर्श पर सोते आए हैं, बड़ी आदत है आपको। इस बात में कुछ नहीं रखा। कल का दिन बहुत लंबा है, आप सो जाइए। ये क्या, हमेशा आपकी मनमानी चलेगी क्या? इन पर्चियों में मैंने अपना और आपका नाम लिखा है। जिसके नाम की पर्ची आएगी वो बिस्तर पर सोएगा और दूसरा नीचे। ठीक है? ना आपकी ना मेरी, फैसला ऐसे होगा। हाँ, ये क्या तरीका हो फैसला करने का? देखिए, देखिए अब तो मानेंगे ना? चलिए बिस्तर पर सो जाइए। बस भी कीजिए, कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है। अभी आप ही तो कह रहे थे। एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेरे हस्ताक्षर के सारे कागजात मैं बहुत संभाल कर रखता हूं अपने पास, तो फिर मेरे हस्ताक्षर का नमूना उनके पास पहुंचा भी तो कैसे? क्योंकि मैं अपने हस्ताक्षर से उन्हीं को भेजता हूं जिन पर मैं बहुत भरोसा करता हूं, जैसे कि माँ और हाँ, कुछ दिन पहले मैंने जो पत्र भेजा था आपको। समझ नहीं आ रहा। आपका वो पत्र तो मेरे पास ही था, पर अब नहीं है। कहीं उसे ही चुराकर उसी का इस्तेमाल तो नहीं किया होगा इन लोगों ने? क्या? आपके हस्ताक्षर का नमूना लेने के लिए। बख्शी जी, आप क्या बख्शी जी? ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं आप? पूरा रौनक मेरे खिलाफ हो चुका है आपकी वजह से। क्षमा कीजिएगा, वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया आपसे। हाँ, मांगिए माफी। ये तो मुझे लग रहा है कि वही चिट्ठी होगी। ऐसा साबित तो नहीं हुआ है ना? और अगर मुझसे ऐसा हुआ भी हो तो आप ये तो समझिए कि उस वक्त क्या क्या चल रहा था घर में। सब कुछ मेरे बस में नहीं हो सकता ना बख्शी जी। और इस बात का बुरा आपसे ज्यादा मुझे लग रहा है। आखिर आपके प्रतिष्ठा पर बात आई है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आपको तो सिर्फ मुझे दोष देने की पड़ी है। नहीं, मैं आपको दोष, सुनिए, मुझे गर्मी लग रही है, मैं बाहर खुली हवा में सांस लेने जा रही हूँ। देखिए, सुनिए मुझसे। कुछ ऐसा करना होगा कि जगबंधु बख्शी के पद पर वापसी ना कर सके। सिर्फ रोडंग से ही नहीं, जगबंधु और कल्याणी का नाम, दोनों का अस्तित्व इस दुनिया से मिटा देना है। आपकी आज्ञा हो तो कर दे हमला। नहीं, अभी नहीं। हमले का सामना करना दोनों को अच्छी तरह आता है।
और ये जगबंधु, ये एक साथ 10 सैनिकों को हराने की क्षमता रखता है। हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। बख्शी जी की बात का मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? आज कितनी तकलीफ से गुजरे हैं वो। तो क्या हुआ अगर गुस्से में उन्होंने मुझसे कुछ कह दिया? पता नहीं क्यों कहा मैंने ऐसा कल्याणी से। अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया, सारी परेशानी। एक तो बेचारी यहां पर आई, ऐसी जगह उफ तक नहीं की, और मैं हूं कि बख्शी जी आप भी। बख्शी जी, बख्शी जी, बख्शी जी, किस मिट्टी की बनी हो? क्या हो तुम? इंसान हो या कोई फरिश्ता? कल्याणी, 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 काम अधूरा कैसे रह गया भैरव? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अपने सबसे काबिल लोगों को भेजना उन्हें खत्म करने के लिए। पूरी तैयारी थी दादा। हम कल्याणी को मौत के घाट उतारने ही वाले थे कि बीच में जगबंधु आ गया। भीम ने अपने आदमियों को भेजा जगबंधु और कल्याणी को मारने के लिए। और फिर वो हुआ दादा जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। हमले के बीच में गलती से जगबंधु ने खंजर कल्याणी के पेट में मार दिया। क्या कहा तुमने भैरव? मैंने ठीक से सुना नहीं, जरा फिर से दोहराना।
यही दादा कि जगबंधु ने खुद अपने हाथों से कल्याणी के पेट में खंजर मार दिया, वो भी ऐसे कि अब कल्याणी का बचना मुश्किल है। कल्याणी, कुछ नहीं होगा आपको। कल्याणी, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको। कल्याणी, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको कुछ नहीं होना, हिम्मत रखिए। भाग को रोकना होगा। आपको थोड़ी तकलीफ होगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ही आपके दर्द का कारण बन जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आया हूं आपके पास, कुछ मत कहिए आप। मैं जानता हूं कि आप एक योद्धा है, एक वीर योद्धा। आप किसी परिस्थिति का मुकाबला कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही आपको खतरे में डाल दूं। मुझे आपको बाहर जाने नहीं देना चाहिए। गलती है मेरी, एक भूल है ये मुझसे। आपकी गलती नहीं है बख्शी। देखिए, आप भी डटी हुई, क्यों नहीं समझ रही हैं? इतना कुछ हो गया। जानती है, जब हमारा विवाह हुआ था तो मुझे लगा था कि मैंने, यानी बख्शी जगबंधु, मैं बड़म्बा को बचा लूंगा। लेकिन सत्य तो यह है कि आपने, कल्याणी ने जगबंधु को बचाया है। मैं नहीं था, लेकिन तूफान आते गए और आप उस दीपक की लौ की तरह हम डरी रही, डटी रही। वो लौ, वो जलता रहा। आप सच में योद्धा है, सच में। तूफान अभी तक टला नहीं है बख्शी जी, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं हूं। आप ही वो दिया है जिसकी लौ बनकर मैं जलती रहूंगी। देखिए, आपका शरीर तो तप रहा है, घाव के साथ बुखार। ये अच्छा संकेत नहीं है। मुझे किसी वैद्य को बुलाना होगा। कल्याणी, 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 कल्याणी। भाभी, ओ भाभी, कुछ सुना आपने? हाँ, कितना गलत समझा था मैंने आपके बेटे को, मगर उसने तो रोडंग के सबसे बड़े दुश्मन उस कल्याणी को अपने हाथों से ही मार दिया। बड़ा महान काम किया है आपके बेटे ने। आपका जीवन तो सफल हो गया। आज तो खुशी का दिन है। वैजी, वैजी दरवाजा खोलिए। वैजी। बख्शी जगबंधु जी, आप? वैजी को बुला दीजिए। अरे कौन है? अब वैजी, वो चलिए मेरे साथ। मेरी पत्नी कल्याणी घायल हो चुकी है, बहुत तेज बुखार भी है। शीघ्र चल के इलाज कर दीजिए। मैं अभी आता हूं। भाई जी कहीं नहीं जाएंगे। आपने हमारी जमीनें उन फिरंगियों को बेचकर हम पाइकों पर बहुत बड़ा अत्याचार किया है।
इसलिए आज से हम आपकी मदद हरगिज नहीं करेंगे। और जिसने आपकी मदद करने की कोशिश की, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? और आप क्या सोच रहे हो? आप वैद्य हो, मरीज की जान बचाना तो आपका धर्म है। जगबंधु जी की पत्नी की जान खतरे में है, आपको उनके पास जाना ही होगा। क्षमा कीजिए जगबंधु जी, मेरा एक धर्म और भी है, अपने परिवार की रक्षा करना। और आपके साथ आकर मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। क्षमा कीजिए। ये तो कमाल हो गया। कल्याणी से छुटकारा खुद जमाई जी दिला देंगे, ये कब सोचा था। चलो अच्छा है, अब राधा और जमाई जी के बीच कोई नहीं होगा। राधा, राधा वापस आ गई। राधा, 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 तुम आ भी गई। बिल्कुल सही समय पे आई हो। जानती हो वो अम्बा? अम्बा नहीं, कुलस्वामिनी अम्बा कहिए। क्या बकवास कर रही हो? एक दासी होकर इस तरह का स्वांग रचने का क्या मतलब? अगर समधन जी ने तुम्हें देख लिया, वो भी ऐसे, जानती हो क्या होगा? सच्चाई से सामना होगा, और क्या होगा। और सच यही है कि गदाधर जी रोडंग के बक्सी बनने वाले हैं और मैं इस घर की कुलस्वामिनी। क्या? क्या हुआ? झटका लगा? मैं समझाती हूँ। भीम काका का अचानक से आ जाना, जगबंधु जी को बॉक्सी की कुर्सी से हटाना और कल्याणी को हमेशा के लिए। ये सब इसीलिए तो किया कि मेरे गदाधर जी ये कुर्सी संभाल सके और मैं उनको उनकी पत्नी बनकर। आपके लिए भी अच्छा होगा कि अगर आप मुझसे इज्जत से बात करें। जैसे एक कुलस्वामिनी से की जाती है, समझी? शरीर का तापमान तो बढ़ रहा है। क्या करूं मैं? क्या करूं जिससे कि कम हो जाए? कैसे कैसे ठीक करूं आपको? क्या करूं? कोई तो तरीका होगा कम करने का। कल्याणी,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।